हाँ दोस्तों डायबिटीज़ एक ऐसी बीमारी है जो एक बार अगर इंसान को हो जाए तो फिर उसे बिज़ी रखती है। क्योंकि दोस्तों इसमें ब्लड में शुगर कई बार चेक करनी होती है, मेडिसिन टाइम पे खानी होती है, फिजिकल एक्टिविटी करनी होती है, डाइट का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। क्योंकि अगर ये सब नहीं किया जाता तो डायबिटीज़ के कॉम्प्लिकेशंस जल्दी होने के आसार हो जाते हैं। तो दोस्तों डायबिटीज़ की बीमारी में कुछ एक चीज़ें डेली करनी होती हैं, कुछ एक चीज़ें हर 3 महीने में करनी होती हैं, कुछ एक टेस्ट हर 6 महीने में करने होते हैं या हर साल में करने होते हैं। ये सब डायबिटीज़ के केयर शेड्यूल में चीज़ें आती हैं। दोस्तों हम इस वीडियो में बात करेंगे कि डायबिटीज़ के केयर शेड्यूल में ये रोज़-रोज़ क्या-क्या चीज़ें करनी होती हैं, 3 महीने में क्या कुछ करना होता है, 6 महीने में क्या कुछ करना होता है, साल में क्या कुछ करना होता है, ताकि आप किसी भी टेस्ट को मिस ना करें, किसी भी एक्टिविटी को मिस ना करें, आपकी डायबिटीज़ आप ठीक से मैनेज करने में सफल रह सकें। दोस्तों मैं हूं डॉक्टर कमल सिंह, एक्स आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल कॉलेज, एक्स फोर्टिस हॉस्पिटल, एक्स अ लॉट ऑफ कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स। दोस्तों मुझे 20 साल से भी ज़्यादा का क्लिनिकल एक्सपीरियंस है और मैंने क्रिटिकल केयर मेडिसिन, इंटरनल मेडिसिन और इमरजेंसी मेडिसिन में बहुत सारा काम किया है। दोस्तों मैंने डायबिटीज़ के बहुत सारे पेशेंट्स को मैनेज किया, सुपरवाइज़ किया और ठीक किया है। दोस्तों इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कि डायबिटीज़ में वो कौन कौन से टेस्ट हैं और वो कौन कौन सी एक्टिविटीज़ हैं जो हमें फ्रीक्वेंट ड्यूरेशन पे करनी होती है और कितनी ड्यूरेशन में करनी होती हैं। तो आइए हम सबसे पहले बात करते हैं कि डायबिटीज़ में रोज़ क्या कुछ करना होता है। सबसे पहली चीज़ है कि आपको आपका ब्लड शुगर चेक करना होता है। अगर आपकी डायबिटीज़ ठीक से कंट्रोल नहीं चल रही है तो आपके डॉक्टर्स आपको इस बारे में बता के रखेंगे कि अभी आप अपना ब्लड शुगर डेली चेक करिए या दिन में कितनी बार चेक करिए, और आपको उनकी वो सलाह माननी है। और जो भी आप ब्लड शुगर चेक कर रहे हैं उसकी अपने पास एक रीडिंग रखिए हमेशा एक नोटबुक में या किसी भी जगह पे, ताकि अपने डॉक्टर से जब आप कंसल्ट करें तो उन्हें बता सकें। तो दोस्तों ब्लड शुगर रोज़ चेक करने के साथ में ज़रूरी है कि आप अपनी डायबिटीज़ की मेडिसिन भी रोज़ लें, बिना किसी भी गैप के, जिस तरह से भी आपके डॉक्टर्स ने आपको बताई है, नाश्ता करने के साथ में या डिनर के साथ में, जिस तरह से भी शेड्यूल है वो सब कुछ। और दोस्तों ये भी ज़रूरी है डेली कि आप अपनी फिजिकल एक्टिविटी भी रखें। मतलब इसमें जो होता है कि हफ्ते का लगभग 150 मिनट्स की मॉडरेट एक्सरसाइज करनी होती है, वो आपको करनी चाहिए। अगर आपके वेट के हिसाब से, आपके हेल्थ कंडीशन के हिसाब से आपके डॉक्टर्स ने आपको कुछ अलग एक्सरसाइज के शेड्यूल दिए हुए हैं, वो भी आपको डेली फॉलो करने होते हैं। और दोस्तों आपको रोज़-रोज़ अपनी डाइट का भी ध्यान रखना होता है। आप अपनी डाइट को भी कभी भी हल्के में नहीं ले सकते, किसी भी दिन मिस आपको नहीं करना चाहिए। तो जो भी आपके लिए चीज़ें मना हैं खाने के लिए, आपको वो कोशिश करनी चाहिए कि आप ना खाएँ और आपको अपने डेली के भोजन में फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, होल ग्रेन्स, इस तरह की प्रोटीन वाली चीज़ें भी शामिल करनी चाहिए, जितना आपके डॉक्टर ने, आपकी डायटिशियन ने या न्यूट्रिशनिस्ट ने आपको अलाउ किया हुआ है वो। और दोस्तों आपको अपने पैर भी चेक करने होते हैं डेली। पैर मतलब कि जो फीट होते हैं, फीट को डेली चेक करना होता है किन किन चीज़ों के लिए, ये हम समझ लेते हैं। आपको देखना होता है उसमें कोई रेडनेस तो नहीं है, उसमें कोई स्वेलिंग तो नहीं है, उसमें कोई दर्द तो नहीं है, उसमें कोई घाव तो नहीं है, या उसमें कोई कैलस या कॉर्न की तरह स्ट्रक्चर तो नहीं बन गया, मतलब जिसे हम बीवाइयाँ कहते हैं। ये इस तरह के सख्त स्ट्रक्चर जो होते हैं, हमें ये सब चीज़ों का दोस्तों ध्यान रखना होता है। आपको दोस्तों ये भी देखना होता है कि जो आपके फीट हैं उसमें जो स्किन है उसमें कुछ चेंजेस तो नहीं आ रहे हैं जो कि बहुत अच्छे से विजिबल हो रहे हों, या कि उसमें जो आपके नाखून हैं, नेल्स हैं, उनमें भी कुछ बदलाव तो नहीं आ रहे हैं। क्योंकि दोस्तों डायबिटीज़ एक ऐसी बीमारी होती है जो नसों को भी प्रभावित करती है। और कई बार नसों के प्रभावित होने से क्या होता है कि जो हमारे फीट हैं, जो हमारे पैर हैं, उसके स्किन में सेंसेशन कम हो जाती है, तो हमें चोट लगती है लेकिन हमें उसका पता नहीं चल पाता है, एहसास नहीं हो पाता। हम उस चीज़ को हल्के में लेते हैं और वो धीरे धीरे घाव बन जाता है या कोई अलग रूप ले लेता है। तो हमें अपने पैर का दोस्तों डेली ध्यान रखना होता है। मतलब डेली आप एक बार बिस्तर में जाने के पहले रात को अपने पैरों को चेक कर लीजिए। साथ ही अपने पैरों की हाइजीन रखना भी दोस्तों डेली बहुत ज़रूरी होता है। दोस्तों अब हम बात करते हैं कि हर 3 महीने में क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होती हैं डायबिटीज़ के मैनेजमेंट में। तो दोस्तों हर 3 महीने में आपको HbA1c टेस्ट एक बार करा लेना चाहिए। आई एम श्योर आपके डॉक्टर्स भी आपको ये प्रेस्क्राइब करेंगे, क्योंकि HbA1c टेस्ट जो होता है दोस्तों, ये एक्चुअली यही बताता है कि आपका जो लॉन्ग टर्म शुगर कंट्रोल है, पिछले 2-3 महीने का जो शुगर कंट्रोल है वो कैसा चल रहा है। और दोस्तों इसकी रीडिंग देख करके भी अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि आपका शुगर कंट्रोल कैसा चल रहा है। जैसे कि 5.6 से अगर नीचे होता है तो शुगर कंट्रोल बहुत अच्छा है, 5.7 से अगर 6.4 के बीच में है तो इसका मतलब होता है ये प्री डायबिटीज़ की रेंज है, मतलब शुगर कंट्रोल है तो लेकिन परफेक्ट नहीं है। और अगर 6.5 या उससे ऊपर है तो फिर इसका मतलब है कि शुगर कंट्रोल जो है वो पुअर है, इतना अच्छा नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो HbA1c का टेस्ट हर 3 महीने में करने की एडवाइस होती है, जो कि आपके डॉक्टर्स आपको प्रेस्क्राइब करते हैं। साथ साथ दोस्तों ये ज़रूरी है कि आप हर 3 महीने में एक बार अपने डॉक्टर से भी ज़रूर मिल लें, क्योंकि वो आपका ब्लड प्रेशर लेंगे, आपकी जनरल चेकअप करेंगे, आपका वज़न लेंगे और आपकी मेडिसिन्स को भी एक बार रिव्यू कर लेंगे कि क्या किसी मेडिसिन की डोज चेंज करने की ज़रूरत है, या कोई नई मेडिसिन इंट्रोड्यूस करने की ज़रूरत है, या आपको किसी किस्म की सलाह देने की ज़रूरत है, इस तरह की चीज़ें। दोस्तों साथ साथ वो आपका फीट एग्जामिनेशन भी कर लेंगे हर 3 महीने में एक बार, और वो अपनी आँख से, अपनी निगाह से देख लेंगे कि इसमें कोई किसी तरह के कोई कॉम्प्लिकेशंस तो नहीं पैदा हो रहे हैं। दोस्तों हम बात करते हैं कि हर 6 महीने में एक बार क्या करना चाहिए डायबिटीज़ के पेशेंट को अपने केयर शेड्यूल के हिसाब से। तो दोस्तों हर 6 मंथ्स में एक बार अपने डेंटिस्ट से ज़रूर मिल लेना चाहिए, और अपने जो भी डेंटल क्लीनिंग है अगर उसकी ज़रूरत है तो वो करा लेनी चाहिए। क्योंकि दोस्तों डायबिटीज़ में जो दांत होते हैं या जो मसूड़े होते हैं, गम्स,
इनके इन्फेक्शन होना बहुत कॉमन है। तो वैसे दोस्तों ये तो एडवाइजेबल है ही है कि आप डेली अपने टीथ की अच्छे से ब्रशिंग करें, फ्लॉसिंग करें, लेकिन फिर भी हर 6 महीने में अगर आप एक बार अपने डेंटिस्ट से मिल लेंगे तो आपके दांतों की जो ओवरऑल हेल्थ है उसका असेसमेंट हो जाएगा। और अगर उसमें किसी तरह की सलाह देनी है, उसमें किसी तरह का कोई इंटरवेंशन करना है, तो आपके डेंटिस्ट वो चीज़ कर सकते हैं। आपको ध्यान रखना है कि आपके दांत और आपके गम्स मतलब मसूड़े, इनकी जो हेल्थ है वो डायबिटीज़ में जल्दी ख़राब होने के आसार रहते हैं, तो हमें उस चीज़ का ध्यान रखना है। दोस्तों ये भी ज़रूरी है कि आप हर 6 महीने में एक बार अपना HbA1c टेस्ट भी करा लें, साथ-साथ अपने डॉक्टर से भी एक बार ज़रूर मिलें, ताकि आपका डॉक्टर आपको एक बार पूरा असेसमेंट कर लें, आपका पूरा फिजिकल एग्जामिनेशन कर लेंगे, फिर से आपका बॉडी वेट ले लेंगे, आपका ब्लड प्रेशर वगैरह ले लेंगे, आपका जो केयर प्लान है उसे ठीक से रिवाइज़ कर लेंगे, और साथ-साथ जो भी आपकी मेडिकेशंस चल रही हैं दोस्तों, जो भी दवाएँ चल रही हैं, उन्हें एक बार रिव्यू कर लेंगे। अगर ज़रूरत है तो उसमें कोई चेंजेस कर देंगे, वरना आपको बोलेंगे कि अभी आप इन्हें कंटिन्यू करें। दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि साल में एक बार क्या-क्या चीज़ें करानी होती हैं डायबिटीज़ के पेशेंट्स को। तो दोस्तों किडनी के टेस्ट इंपॉर्टेंट हैं। मैं बताता हूँ इसमें एग्जैक्टली क्या होता है कि जो दोस्तों किडनी है, अगर वो ठीक काम कर रही है तो प्रोटीन्स जो हैं वो यूरिन के ज़रिए बाहर नहीं निकलते या बहुत ही नेग्लिजिबल मात्रा में निकलते हैं। अभी मैं इसके बारे में बताऊंगा आपको। लेकिन अगर किसी भी तरह से स्पेशली डायबिटीज़ की वजह से अगर किडनी में प्रॉब्लम आ गई है, तो दोस्तों प्रोटीन्स जो हैं वो यूरिन के रास्ते बाहर निकलना स्टार्ट हो जाते हैं। तो हम माइक्रो एल्ब्यूमिन टेस्ट करके ये चीज़ देखते हैं कि क्या यूरिन के ज़रिए प्रोटीन बाहर निकल रहे हैं शरीर से। उसके हिसाब से डॉक्टर्स अपना प्लान आगे का डिसाइड करते हैं। तो दोस्तों अगर यूरिन में प्रोटीन की मात्रा 30 मिलीग्राम से कम है तो वो तो नॉर्मल है, लेकिन अगर 30 मिलीग्राम से 300 मिलीग्राम के बीच में है तो हम इसे बोलेंगे कि माइक्रो एल्ब्यूमिनूरिया है। मतलब माइक्रो एल्ब्यूमिन जो है वो यूरिन में प्रेजेंट है। एल्ब्यूमिन एक प्रोटीन का नाम होता है। और अगर 300 mg से ज़्यादा है ये चीज़, तो हम बोलेंगे एडवांस किडनी डिसीज़ हो गई है और इसमें मैक्रो एल्ब्यूमिनूरिया है। ठीक है दोस्तों, तो ये किडनी का टेस्ट है जो कि आपको डायबिटीज़ में हर साल एक बार करा लेना चाहिए, ये देखने के लिए कि क्या किडनी में किसी किस्म की डायबिटीज़ की वजह से कॉम्प्लिकेशन पैदा हो चुका है और प्रोटीन्स यूरिन के रास्ते बाहर निकल रहे हैं, या अभी ऐसा नहीं हुआ है। साथ साथ दोस्तों एल्ब्यूमिन का रेशियो क्रिएटिनिन के साथ देखा जाता है, और उसकी रीडिंग से भी ये पता लगता है कि क्या किडनी में प्रॉब्लम डायबिटीज़ की वजह से पैदा हो गई है कि नहीं, तो वो चीज़ भी करानी होती है साल में एक बार। साथ साथ दोस्तों उससे हम एस्टिमेटेड GFR निकालते हैं। GFR एक तरह से ये किडनी कितना काम कर रही है उसकी वैल्यू होती है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। इस मतलब कि किडनी के अंदर फ़िल्टर करने की कितनी कैपेसिटी है, कितनी रेट से फ़िल्टर कर रही है। तो ये चीज़ें दोस्तों देखनी होती है किडनी के टेस्ट में, जो कि हम साल में एक बार डायबिटीज़ के पेशेंट्स में ज़रूर करा लेना चाहिए, अगर पेशेंट जनरली ठीक चल रहा है तो। हाँ, अगर पेशेंट की किडनी में पहले से ही प्रॉब्लम चल रही हैं तो फिर इन चीज़ों की ड्यूरेशन थोड़ी जल्दी हो जाती है। मतलब कि फिर ऐसा नहीं है कि साल में एक बार ही कराना होगा, फिर साल में कई बार नंबर आ सकता है। बट वो डिपेंड करता है कि क्या पहले से प्रॉब्लम है पेशेंट को इस चीज़ की। फिर भी अगर हम गाइडलाइंस की बात करें तो जो टाइप 1 डायबिटीज़ के पेशेंट्स हैं उनमें अगर 5 साल डायबिटीज़ को हो गए हैं उसके बाद तो ज़रूर हर साल करा लेना चाहिए। जो टाइप 2 डायबिटीज़ के पेशेंट्स हैं दोस्तों उनमें तो हर साल कराना ही होता है। और जिन डायबिटीज़ के पेशेंट्स में साथ में ब्लड प्रेशर की भी शिकायत है, मतलब हाइपरटेंशन भी है, हाई ब्लड प्रेशर भी है, उनमें भी दोस्तों हर साल ये चीज़ करानी ही होती है। दोस्तों हमें ये फैक्ट पता है कि डायबिटीज़ के पेशेंट्स को हार्ट डिसीज़ होने के चांस ज़्यादा होते हैं, और डायबिटीज़ के पेशेंट्स में दोस्तों ये भी चांस ज़्यादा होते हैं कि उनके जो अंदर के कोलेस्ट्रॉल हैं वो डिरेंज होंगे, मतलब वो डिस्टर्ब होंगे। तो दोस्तों साल में एक बार फिर कोलेस्ट्रॉल टेस्ट भी करा लेना इंपॉर्टेंट होता है। उसमें ये ज़रूर हमें देखना चाहिए कि जो ट्राइग्लिसराइड का लेवल है वो 150 से कम हो, जो दोस्तों LDL का लेवल है वो 100 से कम हो, जो HDL का लेवल है वो 40 से ज़्यादा हो। LDL दोस्तों बैड कोलेस्ट्रॉल कहलाता है और HDL दोस्तों गुड कोलेस्ट्रॉल कहलाता है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा हो, अगर आप इसे कनेक्ट कर पा रहे हैं, आपको कुछ भी नॉलेज का फ़ायदा हो रहा है, तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। दोस्तों अगर आपको लगता है कि किसी और को भी इससे फ़ायदा हो सकता है तो प्लीज़ उनके साथ भी शेयर कर दीजिएगा। अगर आप मुझे कमेंट करेंगे किसी भी किस्म के डाउट के बारे में जो मैं इस वीडियो में टॉपिक कवर कर रहा हूं, तो मैं ज़रूर उसका पर्सनली आपको जवाब दूंगा। आप मुझे साथ में दोस्तों ये भी सजेस्ट कर सकते हो कि आपको किस किस्म के टॉपिक्स पे वीडियो देखने का मन है। दोस्तों साल में एक बार डायबिटीज़ के पेशेंट्स को अपनी आंखों का भी पूरा चेकअप करा लेना चाहिए, प्रॉपर आई स्पेशलिस्ट के पास जाकर के, जिसे हम ऑफ्थैल्मोलॉजिस्ट भी कहते हैं। तो दोस्तों वो क्या करते हैं, वो अपनी मशीनों से देखते हैं ठीक से आपकी आँख के अंदर की क्या शुगर ज़्यादा होने की वजह से आँख के अंदर जो नसें हैं क्या उनमें कुछ इंजरी हुई है जिसका आँखों पे प्रभाव पड़ रहा है। अगर ऐसा है तो वो इस चीज़ में कुछ इंटरवेंशन कर सकते हैं। वो देखते हैं कि कुछ अर्ली साइंस ऑफ ग्लोकोमा बन रहे हैं, या कैटरैक्ट डेवलप हो रहा है, या कि कुछ रेटिनोपैथी टाइप की चीज़ डेवलप हो रही है। रेटिनोपैथी मतलब होता है जो आपकी आँख में रेटिना होती है, जो कि आँख के सबसे पीछे की लेयर होती है, जिसमें कि इमेज बनती है और जिस इमेज को हमारा ब्रेन समझता है और हमें लगता है कि हमें चीज़ें दिखाई दे रही हैं,
वो दोस्तों रेटिना होती है। रेटिना में प्रॉब्लम्स होने के आसार बहुत ज़्यादा हो जाते हैं अगर डायबिटीज़ कंट्रोल नहीं है तो। और दोस्तों ये देखा जाता है कि नॉर्मली अगर शुगर अनकंट्रोल्ड ज़्यादा रहे ब्लड में तो लगभग 5 साल की ड्यूरेशन के बाद फिर रेटिनोपैथी होना स्टार्ट हो ही जाती है। तो ये ज़रूरी है कि आप हर साल अपना आँखों का चेकअप कराते रहें, ताकि जो भी कुछ अगर साइंस दिख सकते हैं कि कहीं ग्लोकोमा तो नहीं हो रहा, कहीं कैटरैक्ट तो नहीं हो रहा, कहीं रेटिनोपैथी तो नहीं हो रही, मतलब रेटिना खराब तो नहीं हो रही, ताकि आपको डॉक्टर्स टाइम पे डिसीजंस ले सकें, आपको मेडिसिन दे सकें या आपको आँखों में इंटरवेंशन कर सकें। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है कि साल में एटलीस्ट एक बार आप अपना पूरा का पूरा हियरिंग चेकअप भी कराएं ईएनटी डॉक्टर से। आपकी सुनने की क्षमता कैसी है, सुनने की शक्ति कैसी है। तो ईएनटी डॉक्टर एक बार आपके कान की ठीक से जांच कर देंगे, क्योंकि डायबिटीज़ के पेशेंट्स में आसार ज़्यादा होते हैं कि उनकी सुनने की जो कैपेसिटी है वो अफेक्ट हो सकती है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट ये है कि हमें साल में एटलीस्ट एक बार अपनी फीट एग्जामिनेशन, मतलब अपने पैरों का एग्जामिनेशन ठीक से करा लेना चाहिए। पैरों की हेल्थ ठीक से एग्जामिन हो जाएगी तो डॉक्टर्स देख सकते हैं कि अंदर स्किन में चेंजेस तो नहीं हो रहे हैं, नेल्स में चेंजेस तो नहीं हो रहे हैं, या कि किसी किस्म के कट्स हैं, ब्लिस्टर्स हैं, कुछ घाव हैं, कुछ स्वेलिंग है, कुछ रेडनेस है, कुछ कॉन्स कैलसेस बन रहे हैं, बीमारियाँ बन रही हैं, कुछ भी इस तरह की चीज़ें, कोई इन्फेक्शन तो नहीं हो रहे हैं, फंगल इन्फेक्शंस वगैरह, क्योंकि डायबिटीज़ के पेशेंट्स में नॉर्मली इम्यूनिटी कम होती है। अगर उनकी डायबिटीज़ ठीक से मैनेज नहीं है तो ऐसे में इन्फेक्शन होने के चांस बढ़ जाते हैं। वैसे भी दोस्तों जो फीट होते हैं वहाँ पे हमारे नेल्स होते हैं, तो नेल की वजह से स्किन फोल्ड होते हैं, तो वो ऐसी जगहें होती हैं जहाँ पे इन्फेक्शन जल्दी बस जाता है। तो अगर आप अपना फीट एग्जामिनेशन ठीक से साल में एक बार कराएंगे तो आपके डॉक्टर्स ठीक से देख सकते हैं कि ऐसी कुछ संभावना बन रही है या नहीं बन रही। दोस्तों जो डायबिटीज़ के पेशेंट्स होते हैं उनमें दोस्तों हर साल एक बार ईसीजी भी करा लेना चाहिए, क्योंकि उनमें हार्ट डिसीज़ होने के चांस तो ज़्यादा होते ही हैं। लेकिन दोस्तों कई बार जो हार्ट की प्रॉब्लम्स होती हैं तो वो जो जिस तरह से जो उनके सिम्टम्स होते हैं वो डायबिटीज़ होने की वजह से सिम्टम्स थोड़े से चेंज भी हो सकते हैं। मतलब कि अगर हार्ट अटैक है तो ज़रूरी नहीं कि पेन ही हो सकता है कि सिर्फ घबराहट हो, या सिर्फ हैवीनेस हो, या सिर्फ बहुत ज़्यादा स्वेटिंग हो, इस तरह की कंडीशन हो, चेस्ट में एग्जैक्टली पेन ना हो। और भी दोस्तों सिम्टम्स होते हैं जो कि डायबिटीज़ होने की वजह से हार्ट डिसीज़ के जो सिम्टम्स हैं वो हल्का फुल्का चेंज हो सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है कि साल में एक बार ईसीजी करके देख लिया जाए कि जो हार्ट की एक ओवरऑल अंदर कंडीशन है वो क्या चल रही है। दोस्तों जो डायबिटीज़ के पेशेंट होते हैं उनमें लगभग 2 टाइम्स ज़्यादा चांस होते हैं नॉर्मल पॉपुलेशन के कंपैरिजन में कि उन्हें हार्ट डिसीज़ हो जाएगी या ब्रेन का स्ट्रोक हो जाएगा, इसका मतलब ब्रेन का पैरालिसिस हो जाएगा। साथ साथ दोस्तों हार्ट डिसीज़ की वजह से डेथ होने के चांस भी डायबिटीज़ के पेशेंट्स में लगभग 2 से 4 गुना ज़्यादा होते हैं। तो अपने हार्ट की हेल्थ का ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है ऐसे पेशेंट्स में। तो दोस्तों ये ज़रूरी है कि साल में एटलीस्ट एक बार आपका ईसीजी हो जाए, और उस ईसीजी से ये पता लग सकता है कि आपके अंदर की जो हार्ट है उसकी रिदम कैसी चल रही है, इन जनरल आपके हार्ट की हेल्थ कैसी चल रही है। दोस्तों हम बात करते हैं कि लाइफ में एक बार कौन सी चीज़ इंपॉर्टेंट होती है डायबिटीज़ के पेशेंट्स में। तो पहली चीज़ है न्यूमोनिया शॉट, मतलब जो न्यूमोनिया का वैक्सीन होता है वो, ये अगर 65 ईयर्स की एज से कम है तो ज़रूर लगवा लेना चाहिए। अगर 65 की एज के ऊपर मरीज़ पहुंच चुका है तो इसके 2 इंजेक्शन लगते हैं नॉर्मली। साथ साथ दोस्तों हेपेटाइटिस बी का इंजेक्शन भी लगवा लेना चाहिए अगर 60 ईयर्स की एज से कम एज है डायबिटीज़ के पेशेंट की, और अगर पहले नहीं लगा है तो। दोस्तों डायबिटीज़ की केयर प्रोसेस में ये इंपॉर्टेंट है कि मेंटल हेल्थ का भी ध्यान रखा जाए। तो मेंटल हेल्थ के एग्जामिनेशन के लिए कोई शेड्यूल नहीं है अगर आपकी मेंटल हेल्थ नॉर्मली ठीक चल रही है तो। बट अगर आपको कभी सिम्टम्स इस तरह के लगें कि आपको डिप्रेशन हो रहा है, या कि आपको एंग्जाइटी ज़्यादा रह रही है, या आपको चिड़चिड़ापन हो रहा है, उदासी बहुत ज़्यादा हो रही है, कुछ भी एजिटेशन आ रहा है, मतलब अगर आप नॉर्मल अपनी मेंटल स्टेट से डेविएट होकर कुछ अलग तरफ जा रहे हैं, डिसअपॉइंटमेंट बढ़ रहा है, फ्रस्ट्रेशन बढ़ रहा है, एंगर बढ़ रहा है, तो आपको ज़रूर एक बार मेंटल हेल्थ एग्जामिनेशन भी करा लेना चाहिए। आपको एक बार साइकियाट्रिस्ट से मिल लेना चाहिए, वो आपको ठीक से गाइड कर सकते हैं कि आपको साइकोलॉजिस्ट से मिलना है, या कि मेडिसिन लेनी है, या थेरेपी लेनी है, या कॉम्बिनेशन लेना है, या कि जनरल रीएश्योरेंस से ही आप ठीक हो जाएंगे, आपको फैमिली फ्रेंड्स के सपोर्ट से आप ठीक हो जाएंगे। तो अगर आपको दोस्तों मेंटल हेल्थ के स्पेक्ट्रम में कोई भी सिम्टम्स आते हुए लग रहे हैं, डायबिटीज़ एक लॉन्ग टर्म बीमारी होती है, नॉर्मली एक लाइफस्टाइल डिसीज़ होती है दोस्तों। कई बार डायबिटीज़ के पेशेंट्स जो हैं उनके अंदर कुछ कुछ मेंटल प्रॉब्लम्स पैदा होती हैं। हमें दोस्तों इन सिम्टम्स को बिल्कुल भी नज़रअंदाज नहीं करना है, ध्यान रखना है। साथ साथ दोस्तों अगर कभी भी डायबिटीज़ के पेशेंट्स को कुछ भी नए सिम्टम्स आए, या कोई भी नई हेल्थ प्रॉब्लम आए, तो उन्हें डॉक्टर के पास ज़रूर जाना चाहिए। तो ये तो चीज़ तभी करनी चाहिए जबकि ऐसा कुछ हो। दोस्तों एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि जो भी डायबिटीज़ के पेशेंट्स में जो भी सिम्टम्स होते हैं, या जो भी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, अगर उनमें कुछ वर्सनिंग दिखाई पड़ती है, मतलब अगर वो चीज़ें थोड़ा हाथ से बाहर जाती दिखाई पड़ रही हैं, सपोज़ आपका जो ब्लड ग्लूकोज है, शुगर लेवल है, वो ज़्यादा हो रहा है, आपके कंट्रोल में नहीं है, आप खाना पीना ठीक कर रहे हैं तब भी वो ज़्यादा हो रहा है, तो आपको डॉक्टर के पास ज़रूर जाना चाहिए। अगर आपको कुछ भी सिकनेस हो रही है, मतलब अगर आप सपोज़ बीमार पड़ गए, या कि कोई नई बीमारी आ गई, कुछ नए सिम्टम्स आ गए, तो आपको डॉक्टर के पास ज़रूर जाना चाहिए। दोस्तों डायबिटीज़ के केयर शेड्यूल में ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि आप अपने डॉक्टर के साथ में एक संपर्क बना के रखें।